नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे उत्कर्ष परिवार में। मैं विपुल त्रिपाठी आज एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक नया सत्र लेकर। आज मैं चर्चा इस बात पर करूंगा कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को 6 महीने में कैसे क्रैक करें। यूपी पीसीएस का जो आपका एग्जाम होता है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, ठीक, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को 6 महीने में आपको क्रैक करना है। लेकिन यहाँ पर 6 महीने में क्रैक करने की मैं स्ट्रेटजी तो आपको बताने वाला हूँ, लेकिन एक बात आप बखूबी समझ लीजिएगा। इस क्लास के शुरुआत में ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि स्पेसिफिक प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं होती है, ठीक है। प्रीलिम्स स्पेसिफिक की कोई तैयारी नहीं होती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स अप्रोच के साथ तैयारी करते हैं तो आप लगातार तैयारी करते रहते हैं और आपके अंदर वो अप्रोच डेवलप नहीं हो पाता है जो आयोग की मांग होती है, जो आयोग की डिमांड होती है। तो पहले दिन से हमें मेंस अप्रोच के साथ तैयारी करनी होती है। हाँ, यहां इस बात पर चर्चा होगी कि आप अपने एनालिटिकल अप्रोच को ध्यान में रखते हुए, मेंस के अप्रोच को ध्यान में रखते हुए, अगर आपका 6 महीने बाद प्रीलिम्स है और आज आपने तैयारी शुरू की है तो कैसे आप 6 महीने में प्रीलिम क्रैक कर लें, यह बात मैं आपको बताने वाला हूं। तो खैर चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टिंग आपको कहां से करना है? सबसे पहला काम जो आपको करना है, तैयारी शुरू करने से पहले आप सबसे पहले ले आइए सिलेबस, ठीक है। सिलेबस ले आइए यूपी पीसीएस का, और सिलेबस ले आके 1-2 दिन का आप समय दीजिए और 1-2 दिन में आप सिलेबस देखिए। सिर्फ आपको देखना है कि आखिर क्या है सिलेबस में, क्या आ रहा है, और साथ साथ सिलेबस के साथ साथ आपको प्रीलिम्स के जो पिछले 20 साल के सवाल पूछे गए हैं, प्रीलिम्स के जो पिछले 20 साल के सवाल पूछे गए हैं, उस 20 साल के सवाल को आप लेकर आएंगे। यानी जो सॉल्व पेपर है उसको, या अनसॉल्व पेपर मिल रहा है वो आप लेके आइए। 20 साल का नहीं लेके आ पा रहे हैं आप, 10 साल का लेके आइए, और साथ साथ मेंस में जो सवाल आपके यहाँ पूछे गए हैं उन्हें भी लेके आइए। तो शुरुआत में 1-2 दिन आपको सिलेबस देखना है, आपको ये देखना है कि क्या पूछा जाता है। कुछ नहीं करना है, रटना नहीं है सिलेबस, सिर्फ देखिए। देखने से आपको ये पता चलेगा कि आखिर क्या क्या आ रहा है। सिलेबस पढ़िए, ठीक है, देखिए क्या क्या आ रहा है। क्या हमने इसे पहले अपने एकेडमिक लाइफ में पढ़ा है? क्या हमने बीएससी बीए बीएससी बीटेक के दौरान, या 9, 10, 11, 12 के दौरान क्या हमने इसे पढ़ा है या देखा है या सुना है? ये देखिए। वहां पर सिलेबस पढ़ने के बाद आप प्रीलिम्स और मेंस के सवाल लेके आइए, पिछले 10 साल 20 साल के जो भी आप लेके आ सकते हैं, और 1-2 दिन का समय दीजिए और देखिए कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये समय दीजिए। अब इसके बाद जब आपको ये पता चल जाए कि भाई कैसे सवाल आ रहे हैं, किस तरह से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रीलिम्स होता है, अब प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। मेंस में क्या आते हैं? मेंस में आपके यहाँ 8 पेपर होते हैं और 8 पेपर में सब्जेक्टिव सवाल आते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू का चरण होता है। तो ये सारी बातें आप देख लीजिए और देखने के बाद अपनी तैयारी की शुरुआत करिए। अब आप सोचिए कि आपके पास 6 महीने बचे हैं। 6 महीने के बाद प्रीलिम्स है और उसके कुछ दिन के बाद आपका क्या हो जाएगा? मेंस हो जाएगा। तो पहले दिन से जब आप तैयारी शुरू करेंगे तो जो भी आपके मुख्य विषय हैं उन मुख्य विषयों को पढ़ना शुरू करिए। शुरुआत आप किन्हीं 2 या 3 विषय से कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआत आप 2 सब्जेक्ट से कर लीजिए, या शुरुआत आप कितने सब्जेक्ट से कर लीजिए? 3 सब्जेक्ट से आप शुरुआत कर लीजिए। मैं तो कहूंगा कि आपके पास समय कम है तो आपको थोड़ा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। शुरुआत से आप 3 विषय चूज कर लीजिए और 3 विषय से शुरुआत करिए, ठीक है। अब 3 विषय में आप कुछ भी जो आपके प्रिय सब्जेक्ट है वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री चूज की, एज वेल एज आपने पॉलिटी चूज की, और पॉलिटी के साथ साथ आप चूज कर सकते हैं आपका ज्योग्राफी। ये 3 जो है बड़े मेजर सब्जेक्ट हैं। इन 3 सब्जेक्ट को आपने चूज कर लिया। कैसे पढ़ना है? तो आप क्या करिए कि जैसे अब पढ़ने का क्या तरीका होता है? पढ़ने का ये तरीका होता है कि 3 ऐसे मुख्य सोर्सेज होते हैं जिन्हें जनरली लोग फॉलो करते हैं पढ़ने के लिए। पहला सोर्स तो ये होता है कि एनसीईआरटी फॉलो की जाती है, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ साथ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो होती हैं वो फॉलो की जाती है पढ़ने के लिए। और तीसरा होता है कि अगर आप कोचिंग की मदद ले रहे हैं, या आप किसी गाइड की मदद ले रहे हैं, किसी ट्यूटर की मदद ले रहे हैं, तो लेक्चर फॉलो किया जाता है, ठीक है। ये 3 चीजों को मिलाकर पढ़ा जाता है। अब तीनों मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं कि आपने मान लीजिए कोचिंग ज्वाइन की है। सबसे पहला आपने कोचिंग ज्वाइन की, तो आपने हिस्ट्री का कोई लेक्चर अटेंड किया। अब हिस्ट्री का कोई लेक्चर अटेंड किया तो आप क्या करिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आइए और जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप बिपिन चंद्रा फॉलो कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हैं, व्हाटएवर, जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर रहे हैं, उस स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से आप वो टॉपिक पढ़ लीजिए। पढ़ लिया आपने, फिर उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके प्रीलिम्स के सवाल आए हैं, जितने भी आए हैं पुराने पीसीएस में, जितने भी सवाल आए हैं आपके पुराने, सारे के सारे सवाल आप सॉल्व कर लीजिए। मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं जिसमें दिया हुआ है पिछले 20 साल के सवाल, वो भी टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि आप इस पे रुक जाना, मेंस के सवालों को आप देखते चलिए, मतलब उस
टॉपिक के जो मेंस के सवाल आए हैं उसे देखते चलिए। अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के तो जरूर से जरूर सॉल्व करिए और मेंस के सवालों को आप इकट्ठा करते चलिए। जब पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा तो मेंस के सवाल भी कर लीजिएगा। चलिए, ये एक तरीका ये हो गया। साथ साथ दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास लेक्चर अवेलेबल नहीं है, आप कोचिंग का गाइडेंस नहीं ले पा रहे हैं, तो आप क्या करिए कि जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसको आप एनसीईआरटी के साथ मिलाकर पढ़िए। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दोनों को मिलाकर पढ़िए। जो टॉपिक आप एनसीईआरटी में पढ़िए उस टॉपिक को आप टेक्स्ट बुक में पढ़िए, अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ठीक, उस पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार करिए, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीलिम्स के सवाल आए हुए हैं वो सारे के सवाल करिए। ऐसे ही 3 विषय को एक साथ लेकर चलिए, हिस्ट्री लेकर चलिए, पॉलिटी लेकर चलिए, ज्योग्राफी, जो भी आपको 3 विषय प्रिय हैं वो 3 विषय को लेकर चलिए। मुझे लगता है कि 2-3 महीने में ये कवर हो जाता है, 2-3 महीने में ये कवर हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक काम और करना होता है, साथ साथ ये काम करना होता है कि करंट अफेयर को आपको साथ साथ पढ़ना होता है, रोजाना पढ़ना होता है। रोजाना करंट अफेयर आप कैसे पढ़ेंगे? तो करंट अफेयर को रोजाना पढ़ने के लिए कोई भी एक स्टैंडर्ड मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उस स्टैंडर्ड मैगजीन को हर महीने पढ़िए। साथ साथ डेली लेक्चर आप करंट अफेयर का देख सकते हैं। डेली लेक्चर करंट अफेयर का हमारे वैभव सर भी पढ़ाते हैं सुबह 7 बजे पीसीएस के लिए, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, या आप जो है अगर आप सेल्फी स्टडी करना चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा। डेली करंट अफेयर जो पीसीएस के रिलेवेंट होता है वो आप पढ़िए। ठीक, और ये करंट अफेयर का सिलसिला आपका रुकना नहीं चाहिए। रोज आपको आधे घंटे का समय इस पर देना है करंट अफेयर पर। आधे घंटे का समय, 1 घंटे का समय, जितना आपके पास समय है उसमें से आधे 1 घंटे आप करंट अफेयर के लिए निकालिए। ऐसा भी नहीं है कि 3 घंटे निकाल रहे हैं भैया। ठीक है, और ये लगातार चलेगा, तब तक चलेगा जब तक का आपका प्रीलिम्स हो नहीं जाता है, तब तक ये चलेगा। इन तीनों के अलावा ये काम आपको करना है, क्योंकि 6 महीने में निकालना है। वैसे जो पर्याप्त समय होता है वो 1.5 साल का समय होता है, लेकिन यहां 6 महीने में आपको करना है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, अब हिस्ट्री का कोई टॉपिक आपने पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ी, प्रीलिम्स के सवाल सॉल्व कर लिए, बेटर अप्रोच डेवलप हो गया। मेंस के सवाल आप देखते रहे, या आपके पास समय है तो कर लिया, नहीं आप देखते रहिए। ठीक है, देख लीजिए कि क्या क्या सवाल बने हैं। पॉलिटी में आपने प्रियम्बल टॉपिक पढ़ा, प्रियम्बल के प्रीलिम्स के सवाल सॉल्व कर लिए, मेंस के सवाल क्या क्या आए हैं वो आपने देख लिया। ठीक, ज्योग्राफी आपने पढ़ा, ज्योग्राफी में आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक, कॉन्टिनेंट पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, आपने उसके सवाल सॉल्व कर लिए। अब इससे क्या हुआ कि इससे आप एक एक टॉपिक आपका तैयार होता जा रहा है। रेगुलरिटी चाहिए सर, कंटिन्यूटी चाहिए, बिना रेगुलरिटी कंटिन्यूटी के हो नहीं पाएगा। लगातार आप ऐसे करते रहे और 1-2 महीने में आपका ये सिलेबस खत्म हुआ, 3 महीने में मान लो खत्म हुआ, तो 3 महीने में 3 सब्जेक्ट आपका तैयार हो गया। प्रीलिम्स के उससे संबंधित जो सवाल हैं वो आपने सॉल्व कर रखे हैं। अब 3 महीने खत्म, तो अगला 3 सब्जेक्ट जो है, जो मुख्य विषय अगले 3 है, जनरल साइंस हो गया आपका, ठीक, इंडियन इकोनॉमी हो गई आपकी, ये आप उठाइए। ठीक है, अगले जो बचे हुए विषय हैं उन विषयों को उठाइए और उन विषयों के साथ भी ऐसे ही तैयारी करिए। अब वो भी 5-6 महीने तक ये सब हो जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है कि करंट अफेयर साथ साथ पढ़ते रहना है। अब इस सारे के सारे पैटर्न को फॉलो करने के बावजूद आप संडे के दिन प्रीलिम्स की एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जो आप टेस्ट सीरीज दीजिए। ठीक है, शुरुआत में आपको लगेगा कि सर टेस्ट सीरीज क्यों दूं मैं, क्योंकि क्या होता है कि अभी हमने सब कुछ पढ़ा ही नहीं है तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता। चलिए ठीक है, 1-2 महीने का समय ले लीजिए। अगर आपने तुरंत शुरुआत की है पढ़ाई की तो 1-2 महीने का समय लीजिए, लेकिन उसके बाद आप टेस्ट सीरीज करिए। हर संडे के दिन आपको प्रीलिम का टेस्ट सीरीज करना ही करना है। ठीक है, और करते रहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते, एक नहीं कर सकते, सैटरडे संडे अगर 2 कर सकते हैं तो 2 करिए। जैसा पीसीएस का एग्जाम होता है उसी हिसाब, और टेस्ट सीरीज करने के बाद अपना नंबर देख के शांत नहीं बैठना होता है, उसका सोल्यूशन घर आके करना होता है, कि उसका सोल्यूशन देखना होता है। जो सब्जेक्ट आपने नहीं भी पढ़े हैं उस सब्जेक्ट का भी सोल्यूशन आपको देखना होता है और कोशिश करनी होती है समझने की ये क्यों गलत हुआ है और इसका सही आंसर ये है तो क्यों है। ठीक है, इसके बाद जब 2 महीने बचेंगे, तो 2 महीने बचेंगे तब तो आपको थोड़ा एफर्ट और डालना है। तब आपको हर दूसरे दिन एक मॉक टेस्ट लगाना है। ये आप कहेंगे कि सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप एक्स्ट्रा एफर्ट दे पाएंगे, और एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे तभी आप उस लाइन में खड़े हो पाएंगे जो सिलेक्टेड वाली लाइन होती है। तो 2 महीने जब आपके पास बच जाएं प्रीलिम्स के, तो आपको हर दूसरे दिन एक मॉक टेस्ट लगाना है। हर दूसरे दिन एक मॉक टेस्ट लगाना है, अपने आप को एनालाइज करना है। मार्केट में ढेर सारे मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ मॉक टेस्ट मिलते हैं, साथ साथ मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लगातार आप मॉक दीजिए 2 महीने तक। कुल मिला के आपको करना क्या है, जितने भी करंट अफेयर के साथ साथ जो आपके मुख्य विषय हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन मुख्य विषय के टॉपिक पढ़ा आपने, टॉपिक पढ़ने के साथ साथ उसके प्रीलिम्स के
सवाल आपने सॉल्व किए, ठीक, प्रीलिम्स के सवाल सॉल्व किए, टॉपिक पढ़ा, ये काम आपने किया है और करंट अफेयर भी पढ़ा है। अब लास्ट में जब 2 महीने बचते हैं तो लास्ट के 2 महीने में ये जो आपने मुख्य विषय के प्रीलिम्स के सवाल सॉल्व किए हैं, इन प्रीलिम्स के सवालों का आप क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अगर एक बार आपने सॉल्व किया है तो उसके बाद जब आप रिवीजन करते हैं, माफ कीजिएगा गलत लिख दिए थे, रिवीजन अगर आप करते हैं तो रिवीजन करने के दौरान समय ज़्यादा नहीं लगेगा। शुरुआत में अगर आपने सॉल्व न किया होता तो बहुत समय लगता है, लेकिन अगर आप सॉल्व कर चुके हैं तब समय नहीं लगेगा। इन 2 महीने में आपको ये काम करना है, रिवीजन भी करते हुए चलना है, साथ साथ आपको मॉक भी देते हुए चलना है, ठीक है। मॉक हर दूसरे दिन जैसे आप कंफर्टेबल हो, जितना आपके पास समय हो उतना मॉक दीजिए। बस ये है कि मेरा ये कहना है कि 100 मॉक आपको देना ही देना है, 100 मॉक आपको देना ही देना है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कैसे भी करके आपको 100 मॉक देना है, ठीक। और जो आपने मुख्य विषय पढ़े हैं उनके जो सवाल आपके सॉल्व किए हैं, मॉडल क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए हैं, जो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसका आपको रिवीजन करना है, 100 मॉक देना है। और साथ साथ करंट अफेयर के भी आपको लगभग 500 सवाल, जो पिछले 6, 7, 8 महीने का करंट अफेयर है उससे लगभग 500 सवाल आपके करंट अफेयर के करने हैं, रिवीजन करना है, सब्जेक्ट के जो सवाल आए हुए हैं उनके, और 100 मॉक देना है। इतना तो देना ही देना है आपको, लास्ट के 2 महीने में ये काम तो आपको करना ही है, किसी भी कीमत पर करना है। और साथ साथ मेरे भाइयों एक बात और ध्यान दीजिएगा कि पढ़ने के दौरान जब आप विषय पढ़ रहे हैं तो जैसे आपको लग रहा होगा कि सर 6 महीने में सारे, लास्ट के 2 महीने में तो बहुत बर्डन हो जाएगा, विषय भी उस समय चल रहा होगा, तो लास्ट के 2 महीने में जो विषय आपके पास बचे हैं उन विषय में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा समय शुरुआत के जो स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं उसमें समय लगता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसको तैयार करने में थोड़ा समय लगता है और इसमें आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। ये सब तो आपने किया ही, साथ साथ मैंने आपसे एक बात बताई थी कि शुरुआत में जब आप कोई भी विषय पढ़ें तो उन विषय के टॉपिक के जब सवाल सॉल्व करें तो सवाल सॉल्व करने के दौरान जो मेंस के सवाल है, पुराने आए हुए या मॉडल क्वेश्चन है किसी टॉपिक से रिलेटेड, उसको देखते जाएं। अब देखने के बाद जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसकी भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें, धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करते रहें, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक। एक सवाल मान लीजिए किसी दिन लिख लिया, किसी दिन 2 सवाल लिख दिया, खूब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें। और प्रीलिम्स देने के बाद जब लौट के आएंगे तो उस पर प्रैक्टिस आपको तेज कर देनी है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेंस के सवालों पर क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। अब इसमें एक बात बची रह जाती है, एक बात ये तो हो गई बात जीएस की आपकी, ठीक, कि जीएस कैसे तैयार हो जाएगा। तो अब मैंने आपको 3 मुख्य बातें बताई, 100 मॉक आपको लगाने हैं, किसी भी कीमत पर 100 मॉक देने हैं, करंट अफेयर के आपको 500 सवाल करने हैं और लगातार 6 महीने तक तैयारी के दौरान रोजाना आपको करंट अफेयर पर आधे या 1 घंटे का समय देना है। और साथ साथ सारे विषय आपको एक साथ नहीं, कुछ विषय आप लेकर चलिए, फिर उसके बाद जब वो विषय खत्म हो जाए तो दूसरे विषय लेकर चलिए। हर विषय के ये मान के चलिए कि 2000 सवाल 1-2 बार आपकी आंखों के सामने गुजरने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक आप सवाल कर रहे हैं तो 2000 सवाल, जिसमें से प्रीवियस ईयर और मॉडल क्वेश्चंस दोनों होने चाहिए, ये गुजरने चाहिए, ठीक है। और साथ साथ फिर हम आ जाते हैं किस पे, सीसैट वाले पार्ट पे। तो सीसैट वाले पार्ट पे कि जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जैसे बीटेक हैं, बीएससी हैं, या जिनका तकनीकी मामले में जो लोग अच्छे हैं, जो लोग मैथ्स वगैरह में अच्छे हैं, रीजनिंग वगैरह में अच्छे हैं, जिन्होंने पहले से ऐसी कोई तैयारी की है, बहुत सारे लोग होते हैं ना गेट वगैरह की प्रिपरेशन करके आते हैं फिर सिविल की तैयारी में, या बहुत सारे वनडे की प्रिपरेशन करके सिविल की तैयारी में आते हैं, या बहुत सारे लोग शुरू में जब बीटेक करते हैं तो एप्टीट्यूड का टेस्ट देते हैं, तो एप्टीट्यूड के दौरान उनका एप्टीट्यूड अच्छा हो जाता है, तो ऐसे लोगों का सीसैट थोड़ा बढ़िया रहता है। तो जिन लोगों को लगता है कि हमारा सीसैट बढ़िया है, उन लोग को कुछ नहीं करना है, वो लोग 20-25 मॉक लगा दिए, ठीक है। लास्ट में आप 20-25 मॉक लगा के जाइएगा, ठीक, हो जाएगा सीसैट में, कोई दिक्कत नहीं है। 20-25 मॉक लगाइएगा और देखिएगा, अपने आप को एनालाइज करिएगा। अगर कोई लगे कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे नहीं कर पा रहे हैं तो उस पर समय दे दीजिएगा, 2-4-10 घंटे का, हो जाएगा काम उसमें, ठीक। और जो लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं हैं, जो लोग सीसैट में जिनको दिक्कत हो रही है, वो लोग शुरुआत से सीसैट के लिए कुछ समय निकालें, सीसैट का हर संडे मॉक दें, हर संडे सीसैट का भी मॉक दें। और जिन विषयों पर सीसैट में आपको लग रहा है नंबर नहीं आ रहे हैं, उन विषयों पर समय देते हुए आप पढ़ लें। यही एक स्ट्रेटजी होती है कि 6 महीने में हम कैसे क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, सब कुछ साथ लेकर चलना होता है। और मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि सिर्फ प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं होती है, मेंस अप्रोच को ध्यान में रखकर चलना होता है। जब आप किसी विषय को पढ़ेंगे तो सिर्फ प्रीलिम्स अप्रोच से मत पढ़िएगा, मेंस अप्रोच से ही पढ़िएगा। यानी विषय का जो बेसिक पोर्शन है वो भी पढ़िए, एडवांस पोर्शन है वो भी पढ़िए। यानी किसी टॉपिक को जब
आप पढ़ रहे हैं तो उसके पक्ष और विपक्ष को समझने की कोशिश करिए, चुनौतियों को भी समझने की कोशिश करिए। बाद में यही है जो आपको सफलता दिलाएगा, क्योंकि उत्तर लेखन इसके लिए आपको क्या दिलाती है? सफलता दिलाती है। ये एक शॉर्टकट स्ट्रेटजी है, शॉर्टकट स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि मेहनती लोगों की स्ट्रेटजी है, जो लोग ज्यादा एफर्ट डाल सकते हैं, जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कर सकते हैं, जो लोग बहुत स्मार्ट हैं, स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटजी है। आई होप आप अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो जरूर से जरूर आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। बाकी सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। भले ही मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूं, भले ही मैं आपको बुक लिस्ट बता दूं, भले ही मैं आपको आंसर राइटिंग स्किल बता दूं, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होता। हम एक मात्र माध्यम होते हैं, ठीक है? ट्यूटर है, गाइड है, कोचिंग है। कोचिंग एक माध्यम होती है जो आपकी बातों को सरल करती है, ठीक? आप अकेले किसी चीज में जुटेंगे, किसी चीज को सीखने में जुटेंगे तो हो सकता है 1 साल में आप भी सीख जाएं, हो सकता है मुझसे भी बेटर सीख जाएं। लेकिन मेरे साथ जुटेंगे तो हो सकता है 2 महीने में सीख जाएं। यही हमारा रोल होता है मेरे भाइयों, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, यही रोल है, ठीक? लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। इसलिए खूब अच्छे से मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, स्मार्ट तरीके से मेहनत करिए, और मेरी शुभकामनाएं कि आपकी मेहनत क्या हो, सफल हो, और सफल मेहनत के साथ आप आगे चल के चयनित हों और समाज में अपना अच्छा योगदान दें, सकारात्मक योगदान आप समाज में अपना दें। साथ साथ आपके लिए एक सूचना और है, इस दिवाली पर हमारा उत्कर्ष परिवार आपके लिए दिवाली धमाका ऑफर लेकर आया है। सर्वप्रथम तो आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये धमाका ऑफर जो हमारे उत्कर्ष परिवार के द्वारा लाया गया है, ये 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक चलेगा। तो इस दिवाली खुशियों वाली दिवाली है, तैयारी करिए आप हमारे साथ जुड़कर। ये सिलेक्शन वाली दिवाली होनी चाहिए कि इस दिवाली से आप तैयारी शुरू करिए और अगली दिवाली आते आते आप क्या लीजिए, सिलेक्शन लीजिए। अगली दिवाली नहीं आते आते अगर हो पा रहा है तो उसकी अगली दिवाली आते आते आप सिलेक्शन लीजिए, लेकिन शुरुआत करिए। तो ये दिवाली एक शुरुआत की दिवाली आपके लिए होनी चाहिए। तो देखिए, यूपीपीसीएस के सबसे गुणवत्ता मूलक और सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेज पर इस समय हमारे यहाँ चल रहा है 90% का डिस्काउंट। और ये 90% का डिस्काउंट तो चल ही रहा है, साथ साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है और 6 महीने की कोर्सेज पर एक्स्ट्रा वैलिडिटी प्रोवाइड की जा रही है। आप इसके लिए उत्कर्ष का हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे इनरोल करने के लिए। और ये सारी की सारी बातें मैं आपको जो बता रहा हूं, ये आगे बताने वाला हूं, ये सब ऑनलाइन कोर्सेज पर है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जैसे अभी बात हो रही थी ना टेस्ट सीरीज की, टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। तो टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है आने वाले पीसीएस एग्जाम के लिए, जो कि 500 रुपए की है। इसका ओरिजिनल प्राइस 250 रुपए है, लेकिन अभी 500 रुपए की पड़ रही है। और इसके जो फीचर्स हैं, इसमें आपको 20 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हमारे जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा ये बनाया गया है। सारे मॉडल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है, जिससे आपके भीतर एक बेटर अप्रोच डेवलप हो। साथ साथ इसका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये हमारे द्वारा किया गया एक नवाचार है कि हम जो है वीडियो सॉल्यूशन भी इसमें प्रोवाइड करते हैं आपको। यानी जो आप टेस्ट सीरीज देते हैं, उस टेस्ट सीरीज का जो आंसर है, आंसर का एक्सप्लेनेशन तो आपको मिलता ही है पीडीएफ मोड में, साथ साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। और अगला ऑफर हमारा ये है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 यानी आईएएस की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए भी हमारे यहाँ ऑफर है टेस्ट सीरीज पर कि ओरिजिनल प्राइस 5000 से घटकर अभी दिवाली के मौके पर 2000 हो गई है। और इसमें जो फीचर्स हैं वो फीचर ये हैं कि हम आपको टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं? हम आपको 20 टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ 9 टेस्ट जो आपके सेक्शनल हैं, 5 फुल लेंथ के टेस्ट हैं, 3 सीसैट का और 3 आपका क्या है, करंट अफेयर का टेस्ट है। और ये भी हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि काफी अनुभवी है। इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन को शामिल किया गया है। और यहां पर भी आपको वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जा रहा है, यानी वीडियो सॉल्यूशन इसमें भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ साथ यूपीएससी और यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है ये बैच। आईएएस और पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जो ऑफलाइन की क्लासेस चलती हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर पर, उस ऑफलाइन सेंटर की क्लासेस को लाइव कर दिया जाता है और आप घर बैठे उस लाइव क्लास को देख सकते हैं हमारे उत्कर्ष एप्लीकेशन को, जो कि इस तरह से दिखता है। आप डाउनलोड करेंगे तो आपको दिख जाएगा। इसका जो ऑफर चल रहा है, ओरिजिनल प्राइस इसकी 30,000 है, लेकिन अभी इस समय जो प्राइस चल रही है वो 2500 रुपए चल रही है। इसमें भी 600 प्लस घंटे की क्लासेज हैं। ई नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वीकली टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मंथली करंट अफेयर मैगजीन प्रोवाइड किए जाएंगे और वीडियो और ऑडियो लेक्चर और ई नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। साथ साथ एमसीक्यू बैच हमारा आ रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बैच है, क्योंकि इस बैच को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो पूरा का पूरा कंप्लीट
एमसीक्यू जो पैटर्न है उस पैटर्न को आप समझ पाएंगे, साथ साथ इस बैच से आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, लास्ट के दिनों में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जिससे आपके भीतर एक अप्रोच प्रीलिम्स का डेवलप हो जाएगा कि कैसे सवाल आएंगे, मॉडल क्वेश्चंस क्या होंगे। तो एमसीक्यू बैच हमारा लाइव फ्रॉम स्टूडियो आ रहा है, यानी स्टूडियो से हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लाइव होंगे, हमारे अध्यापक लाइव होंगे, जो कि 4 जनवरी 2024 को शुरू हो रहा है। ओरिजिनल प्राइस 7500 है, लेकिन दिवाली धमाका ऑफर में ये 2000 रुपए का प्राइस है। एमसीक्यू बैच में भी आप हमारे उत्कर्ष एप्लीकेशन से एनरोल कर सकते हैं। साथ साथ प्रयागराज सेंटर पे हमारा नया ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है। ये विशेष खबर है आपके लिए कि नया ऑफलाइन बैच हमारा प्रयागराज सेंटर पे शुरू हो रहा है। कितने तारीख से, वो भी आपका 27 तारीख से शुरू हो रहा है और ये बैच प्रीलिम का मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए है। फाउंडेशन बैच है पीसीएस का और ऑनलाइन जो इसकी फीस है दिवाली धमाका ऑफर लगाने के बाद वो 7500 रुपए मात्र है, लेकिन इसका ओरिजिनल प्राइस 45,000 है। ऑफलाइन की फीस नहीं बता रहा हूं मैं, ये फीस है आपकी लाइव फ्रॉम क्लासरूम, ठीक है। ऑफलाइन मोड में जो बैच चलेगा उसी को लाइव कर दिया जाएगा, उसी को लाइव फ्रॉम क्लासरूम कहते हैं। इसमें आपको सीसेट की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, आंसर राइटिंग पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। हमारे यहाँ अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से सारी की सारी क्लासेस दी जाएंगी। स्पेशल सेशन ऐसे राइटिंग के होंगे, साथ साथ वीकली टेस्ट भी कराए जाएंगे। इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ अगला ऑफर आपका है कि यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, यूपी पीसीएस 2025 फाउंडेशन बैच और यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 27 नवंबर से और आईएएस प्रीलिम्स का बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो पीसीएस का बैच स्टार्ट हो रहा है 27 नवंबर से, इसकी भी फीस कम हो गई है, ठीक है। इसमें भी दिवाली धमाका ऑफर लग रहा है और साथ साथ यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स का जो बैच स्टार्ट हो रहा है इसकी भी फीस आपको कम करके 10,000 रुपए कर दी गई है। और ये दोनों बैचेज आपके लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये कंप्लीट पीसीएस की तैयारी के लिए फाउंडेशन बैच है और ये आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी का बैच है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है ये वाला। लाइव फ्रॉम क्लासरूम का मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि ऑफलाइन को आप घर बैठे ऑनलाइन देख सकते हैं और दूसरा बैच आपका लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। इन बैचेज में भी आपको वीडियो ऑडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ई नोट्स मिलेंगी, क्लास पीडीएफ मिलेंगी, स्पेशल प्रिपरेशन कराई जाएगी सीसेट की भी, ठीक है। जो कि आप देखते हैं कि जनरली जीएस के साथ सीसेट की प्रिपरेशन नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ उत्कर्ष परिवार में जीएस के साथ साथ आपको सीसेट की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। 2024 प्रीलिम्स के लिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आ रहा है, इसकी भी फीस कम होकर 5500 रुपए हो गई है। ये भी 4 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स का बैच है 2024 के लिए। इसमें भी आपको 700 प्लस घंटे की क्लासेस मिलेंगी, वीडियो ऑडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ई नोट्स मिलेंगी, साथ साथ मंथली करंट अफेयर मैगजीन मिलेगी और सीसेट की भी आपको स्पेशल प्रिपरेशन कराई जाएगी। एज वेल एज आप देखिए कि उत्कर्ष एप्लीकेशन पर अगर आप इन कोर्सेज को ई मित्र के थ्रू खरीदते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। यह विशेष नोट है कि उत्कर्ष ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज ई मित्र से खरीदने पर 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं support@utkarsh.com पे, ठीक है। और साथ साथ हमें कॉल भी कर सकते हैं आप 9829213113 पर, सॉरी 9829213213 इस नंबर पर। इससे आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। जो भी आप जानना चाहते हैं कोर्सेज के बारे में, बैचेस के बारे में, ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, ऑफलाइन कोर्सेज के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में, फी स्ट्रक्चर के बारे में, आप यहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छे से अपनी तैयारी करिए और चयनित होइए और समाज को एक नई दिशा प्रदान करिए। नमस्कार।